तो ये बारात का जो तसव्वुर है ना, इसे खत्म कर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं। ये जो भर भर के गाड़ियां चल रही है ना, ये खाने वाले भी ठल हुए और ले जाने वाले भी ठल हुए। और काम तो देखो, खाने सब बैठेंगे, निकाह में 4 दिखेंगे हैं, 4 भी ना मिलने ना, 2-4 तो बैठे तलकीन करने के लिए कलमे की, क्योंकि जो दूल्हा उसे कलमा ही याद नहीं होता। पढ़ाओ उसे तो पढ़ा करवट वाला। सही बता रही हूँ, पढ़ाओ इसे तो पढ़ा करवट वाला। तू चुप रहे, तेरा निकाह क्या जबरदस्ती। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनसे अपनी शादी में पढ़ा नहीं गया हो, तुम्हारी शादी कोनी मार के ऐसा नहीं, ऐसा कोनी मार के जैसे कोई कारी साहब है। सब में निकल जाएगा भाई, करवट वाले निकाल के ले जा, लेकिन जब लोही पे पहुंचा है ना, तो वो भी कोनी दबा ले। यहाँ पे उसकी भी कहानी खत्म। ये जो बैठा था ना तलकीन करने मुर्दे को, इसका भी खत्म काम। कह रहा ऐसा तू ही क्या, इसे तो नहीं कहना। तो ये जो 2-4 रह जाते हैं, जबकि असल निकाह है। बारात के खाने का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं, और ना बेटी वाले पे लाजिम है ना वाजिब है। अगर तंग करके करो तो नाजायज और हराम भी। अगर तुम्हारी वजह से उसे कर्ज लेना पड़ा खाने के लिए, तो फिर वो जायज नहीं है। क्यों कर रहे हो आप ये काम जी? कहां रह गई इसकी गुंजाइश? हमें गैरत आनी चाहिए। कह रहा है स्टैंडिंग में लगाओ खाना, क्यों इंसान नहीं घोड़े आएंगे? घोड़े भी अच्छे होते हैं। कारी साहब कह रहे गधे ही आएंगे। ठीक, समझ रहे हैं ना मेरी बात? कह रहा है स्टैंडिंग में खाना चाहिए। पहले स्टैंडिंग में, हाँ ठीक है, वीआईपी लोग क्यों बैठ नहीं सकते? क्या पैंट इतनी फिटिंग है क्या उनसे झुका ही नहीं जाता? नमाज में भी कभी कभी देखो ना, लोखड़ा बना पड़ा, लोखड़ा दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह, फिटिंग इतनी। और सुनो भाई, देखो अब तो दूल्हा और दूल्हा के दोस्त अजीब मिजाज बन गया, सारी एक से कपड़े पहन के जा रहे जी। दामाद फेसबुकिये हैं, फेसबुकिये तो है। इतना काला दामाद होता है, इतने फिल्टर मारते, कतई भूरा भूरा के भेज रहे। अल्लाह, कतई भूरा। अब जब दूल्हा सेरा बांध जा रहे थे, ढूंढ रहे दूल्हा, क्योंकि 4 दोस्त थे, 4 भाई में, चारों के कपड़े एक से, चारों की तोलियां एक से, टोपी एक से। ये कंडीशन हमारी है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारा कोई यार दूल्हा बना और किस्मत से काला है ना, तो आज उसके दाएं बाएं ना चले यार। उसकी जिंदगी में यही दिन खुशी का है। उसकी करवट पे बैठ के तुम ये भी खुशी खत्म कर दो। अरे यार तवज्जो है ना मेरी सारी बात समझे? कहना चाह रहा हूं इनसे निकले। ये इस्तकबाल, ये सलामी, ये वेलकम सिवाय गुंडागर्दी के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बारात में बैठ के किधर जा रही है गाड़ी का? जब तक दुल्हन के दरवाजे पे नहीं जाएगी, दूल्हा गाड़ी से नहीं उतर सकता है। मैंने कहा क्यों? उधर कोई मीजान लगा है जो अमल तोले जाएंगे, उसके बाद इसको बैठने की जगह दी जाएगी। खैरत आनी चाहिए। जब वेलकम की बारी आती है, इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद अरबी का नारा लगाने वालों, मुझे पता तो सही मोहम्मद अरबी ने तेरी नजरों में हया का तकद्दुस रखा था, तेरी नजरों को पाक-बाज बनाया गया था। आज तुझे क्या हो गया है? दूल्हा बन करके तू जा रहा है, लेकिन जो गिलास जूस का लेकर के आई है, उससे जो तेरा रिश्ता इस्लाम ने रखा है वो पर्दे का रिश्ता है। जो तुझे पानी पिलाने आएगी उससे पर्दे का रिश्ता है। जो तुझे खाना खिलाने आएगी उससे पर्दे का रिश्ता है। खैरत क्यों नहीं आती है? डूब के क्यों नहीं मर जाते हो? बताओ तो सही, ये जो जूस लेके आई है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। ये जो पानी लेके आई है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। आज बेगैरती का नंगा नाच नाच रहे हो, कल जब ये भी बेटियां बाप के मुंह काले कर जाती है फिर रोया करते हो। और खुदा का वास्ता इस्लाम की हदों को घरों में लाजिम कर दो, दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, बहुत।
ये बंद करो यार तमाशे, इसका इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। यही वजह है, जी जी यही वजह है जो तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही है, तुमसे तुम्हारे शहर छीने जा रहे हैं, तुमसे तुम्हारे घर छीने जा रहे हैं। जी जी ये कड़वी सच्चाई है और ये ऐलान कुरान में किया जा चुका है। अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। कितने बड़े जरी हो गए। एक वो है जिसकी बेटी की रुखसती के लिए हाथ में लगाने भर की मेहंदी तक नहीं, और एक वो है कि जिसके यहाँ पे शादी के नाम पे लाखों रुपए अय्याशी और बदमाशी में उड़ा दिए जाते हैं। इज्जत क्यों नहीं करते? ये रिश्ता अल्लाह ने दिया है, कदर करें इसकी, कदर करें, रवैये बदले। मैंने कहा था निकाह इतना आसान कर दो कि बेटी के पैदा होने पे किसी बाप को दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि सीना चौड़ा करके कहे खुदा के फजल से मेरे घर में एक और रहमत आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बारात में खाने जाएंगे, है ना? और बारात में खाने जाते हैं तो वो जो बोटी है जो फेंके है, ऐसे तोड़ेगा इतनी मोटी रोटी तोड़ से डाल देगा नीचे। ये वो कौम है जो अपने घर खिचड़ी भी धो के खा लेती है, और आए घर जाके ना शानदार रोटी टेबल के नीचे मिलेगी, अच्छी रोटी टेबल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर हामिद मिल्लत, हुजूर हामिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर कारी हामिद अली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी हो गई? माशाअल्लाह, मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, उम्दतुल क़ुर्रा, फ़ख्रुल क़ुर्रा, मुजव्विदुल अज़हर, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अबुल हम्माद कारी हामिद अली साहिब किबला यानी मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं सरकार उवैस मियां साहब किबला की जब मुलाकात मेरे वालिद गिरामी से हुई तो इस बार उर्से बिलग्राम शरीफ में हजरत इस हवाले से जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं इनके वालिद साहब से मिला तो मैं चेहरा देख के समझ गया था कि ये हो ना हो मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उन्हीं लोगों के मुरीदों में नजर आया करते थे। तो खुदा का फजल है कि मेरे वालिद गिरामी ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से भी फैज़ पाया, सरकार ताजुल शरिया से खिलाफत की शक्ल में फैज़ पाया, खलीफा ताजुल शरिया भी है। अल्लाह मेरे वालिद गिरामी की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। तो बस मैं बात मुकम्मल कर लूँ अगर इजाज़त हो तो, ठीक है ना? थके तो नहीं है? बुरा तो नहीं लगेगा? है रोटी खाने जाओगे भाई फ्री? तो थोड़ी सी बात कर ली थी, दावत बारात कर लो, तो जो है अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये जो चीजें हैं ना, इतनी आसान कर दो शादी, आप इतनी आसान कर दो कि बेटी की विलादत पे किसी बाप को दुख नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, दुख कोई नहीं है। और बेटियां भी फख्र से करें, कहें कि शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई है।
हुजूर की उम्मत में। लेकिन अब तो बेटियां कहती हैं क्या करें, कसाईयों में पैदा कर दी गई है। जितनी शिकायत जहेज और डिमांड की आपके ऊपर आ लेगी है ना, पूरे हिंदुस्तान में कहीं की नहीं है। ये भी बात बता रहा हूं। और कहो तो मैं हदबंदी भी कर दूं कहां से कहां तक की शिकायत है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं बदलो रवैये। और कोई ऐसा गुलाम, मैं इधर गया था गोंडा बहराइच की तरफ, एक नौजवान ने मुझे दावत दी और उसने जलसा किया था शादी के टाइम पे। तो मैंने कहा अकेले बंदे यार तुमने जलसा किया और मुझे बुलाया। उसने कहा बात यह है, लोगों ने बताया कि ये आपकी तकरीर सुनता है, ये सिर्फ 11 लोगों को ले जाकर के निकाह करके लाया, और ऐसा नहीं गरीब था, बड़ा अमीर है, 11 लोगों को लेके गया है। तो उसने कहा कि मैंने वलीमे में हजारों लोगों को खिलाया था, बारात में 11 लोग लेके गया था, ताकि बेटियों के सर पे बोझ ना बना जाए, बेटियों के लिए आसानियां पैदा की जाए। तो उसने कहा बोले मैंने आपकी तकरीर सुनी थी इसलिए अपनी महफिल में आप ही को बुलाया। अल्लाह करे कि इस महफिल के बाद भी बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए, बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके ध्यान दें, खास करके ध्यान दें। आप भी जो रिश्ते कर रहे हैं ना लड़कियों से, लड़के ज्यादा ही एडवांस, हर वक्त मोबाइल पे लगा पड़ा, फोटो दिखा रहे हैं, मौलाना देखियो सही है, अबे घरवाली तेरी हमें क्यों दिखा रहे हैं। ये बड़ी खुशी हो रही है। हाँ मोहल्ले भर को दिखाते रहे, आप ये भी ठीक है, तू बता रखनी तुझे है, मौलाना को थोड़ी रखनी है। ये कंडीशन हो गई। और दिखा के कह रहा फोटो में इतनी अच्छी नहीं, अरे अल्लाह के बंदे मुझे फोटो मिला, कह रहा ना वो अम्मा वहां गई थी ना वलीमे में, वहीं देख ली नौनिया बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा वलीमे में, कह रहा ना सर पे दुपट्टा था, ना बाल बंधे थे, हर चीज साफ दिख रही। मैंने कहा बता तेरी अम्मा शरीफ जादी देख के आई है कि कोई चुड़ैल देख के आई है ना। ये भी एक गैरत की बात, गैरत की बात है। औरत जरा सी साफ सुथरी मिल गई, मोहल्ले भर को दिखा रहा है, उस पे फख्र कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है मौलाना ने कही थी, वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि हालात ये हैं कि अभी दूल्हा ने दुल्हन का मुंह नहीं देखा, वीडियो बनाने वाला पहले देख के चला गया। ये कंडीशन है। और फिर कह रहा दुआ करो सलाहुद्दीन आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, पूरी मस्जिद में जाके पूरी कौम गिर जाए। जब तक बेटियों का तकद्दुस और बेटियों का किरदार पाक नहीं होगा, उस वक्त तक सलाहुद्दीन किसी माँ की गोद से नहीं आएगा। वो बात मुझे आज तक रुलाती है और याद आया करती है। एक तारीख का बाब ऐसा है कि एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर 70,000 की फौज लेके सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा था, तब दुश्मनों ने कहा था सलाहुद्दीन क्या करने आए हो? का बैतुल मुक़द्दस लेने आए हो? का कैसे ले लोगे? का हल्के में मत लेना, मैं बगदाद वाले के मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और ये जो 70,000 फौज है ये सारी बगदाद वाले की मानने वाली फौज है। और कहा था याद रखिएगा जो वलियों के मानने वाले होते हैं वो बातिल से कभी घबराया नहीं करते, हाथ हमारा होगा करम खुदा का होगा। और गवाह है तारीख, उसी फौज के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया। और फतह करने के बाद जब आप खड़े थे, सुने मेरे भाई, आज ना जितना बड़ा पैसे वाला है उतना ही बड़ा बेगैरत बनता जा रहा है। फैशन, बेपर्दगी ये हमारी कौम की अमीरी में शामिल हो गई, क्योंकि इससे ज्यादा बदतरीन अमल कोई भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं पधारा, वो सलाहुद्दीन की बात सुने आप। फतह के अंदर गए तो आप बैतुल मुक़द्दस को देख रहे थे, तो जो कुछ कहती आपने पकड़ लिए थे ना कुछ दुश्मन, उनमें से एक जो था जो सिपह सालार था, उसने कहा क्या कर रहे हो सलाहुद्दीन? कहने का रब का शुक्र अदा कर रहा हूं मैंने इसे फतह किया है। उसने मालूम क्या कहा था? उसने कहा चलो आज तुमने फतह कर लिया, कल हम फिर छीन लेंगे, फिर क्या होगा? आपने फरमाया कल फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। मगर उसने जो बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम कसम खाते हैं आज के बाद तुम्हारी नस्ल में किसी को सलाहुद्दीन होने नहीं देंगे। हम कसम खा आज के बाद तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। कहा था कैसे रोकोगे? कहने लगा उसने कहा था
कि सलाहुद्दीन बेटे के लिए माँ का पारसा होना जरूरी है, और हम तुम्हारी कौम की बेटियों को इतना बेगैरत बना देंगे कि अब क़यामत तक कोई सलाहुद्दीन उनकी गोद से पैदा नहीं होगा। तुम क्या समझते हो ये निकाहों के अंदर, ये आज एंगेजमेंट में पहनाई जाने वाली अंगूठियां, ये तुम्हारी दौलत और शूर की बुनियाद पर है? ये उन्हीं जालिमों की छोड़ी हुई साजिशें हैं। आज जो तेरी मेरी बेटी जाकर के कभी सर्विस के नाम पे, कभी ड्यूटी के नाम पे गैरों के सामने ऑफिस में बैठ रही है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे तरक्की कह सकते हो? ये उन्हीं यहूद और नसारा की छोड़ी हुई स्कीमें हैं। आज से तुम देख रहे हो, खुदा की कसम हमारे घरों की बेटियों का तकद्दुस जा चुका है, पर्दा कोई चीज रह ही नहीं गया है, हया का तो दाम तक नहीं है। जिन रिश्तों में बहुत ज्यादा सख्ती होनी थी, आज उन्हीं के अंदर सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, सारी दीवारें गिरा दी गई है हया की। और मेरी कौम के नौजवानों, खाली नारों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, खाली तकरीरों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, खाली उछल लेने से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, 3-4 घंटे पढ़ लेने से नातों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा। अगर आज भी सलाहुद्दीन चाहते हो तो लाओ ऐसी दुल्हन जो कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, जो राबिया बसरिया के दल की पहरेदार हो, जो मुस्तफा की शरीयत की और उनके दीन के तहफ़्फ़ुज़ की नामूस की पहरेदार हो। ऐसी बेटी लेके आओ, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? तो ये कोशिश करो, आप ये अमल करो, कोशिश करो। मेरे भाई की बेटी जो घर में लेके आ रहे हो, वो पारसा होनी चाहिए, वो पर्दे वाली होनी चाहिए, वो बाहया होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बगदाद के अंदर, जिलान के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आए हैं, ये वहां की मिट्टी का कमाल था या वहां की हवा का कमाल था? नहीं, खुदा की कसम, बाप इतना नेक था कि दिन भर रोजा रखते थे, रात भर कयाम करते थे, रोजे की हालत में इस्लाम के लिए जिहाद करते थे। आज इस्लाम के लिए अगर आवाज देने की बारी आ जाए, लोग चूहे के पिन में घुस जाते हैं। मौत का इतना डर बैठ गया है, मर गए तो क्या बनेगा, भूल गए हो मौत कोई शय नहीं है, इंसान मरता कभी नहीं है। खुदा की कसम आलम बदले जाते हैं, कभी आलम अरवाह में रखे हैं, फिर आलम शाहिद में आ गए हैं, फिर उसके बाद आलम अब हम यहाँ से बढ़ करके आलम बरज़ख में जाएंगे, आलम क़यामत आएगा, आलम जन्नत आएगा। मरना नहीं है, दौर बदलते रहेंगे, लिबास बदलते रहेंगे। आज दीन के लिए गर्दन कटाने की बारी आए, वो बुज़दिल होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, नादान होते हैं। खुदा की कसम, ये तो 4 दिन की जिंदगी है, कट ही जाएगी। जिंदगी असलो है जो खुदा और रसूल के लिए कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज ये कंडीशन है। गौसे पाक के अब्बा को देखो, दिन भर रोजे रखते और जंग करते थे, उनका लक़ब ही जंगी दोस्त था। इस्लाम के लिए लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना, ये उनका काम। और रात भर फिर कयाम करना, कयाम करना। फिर जब दुल्हन का इंतखाब हुआ, अल्लाह ने इतनी पारसा दुल्हन अता की, इतनी पारसा अता की कि खुदा की कसम लोग कहते हैं कि इसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने नहीं, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा। गौसे पाक की अम्मी की शान ये है जिन्होंने जिंदगी में किसी गैर महरम को देखा ही नहीं, जिन्होंने खुद नहीं देखा। लोग कहते हैं उसकी आवाज नहीं सुनी है किसी ने आज तक, फलां की बेटी ने आवाज नहीं, फलां की बेटी की आवाज नहीं सुनी है। और गौसे पाक वो हैं जिनकी अम्मी ने कभी जिंदगी में गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी थी। जब ये अज़मतें होती है माँ की, तो फिर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है, फिर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। तो आज ना, माफ कीजिएगा, पैसे वाले की बेटी है और 1000 दाग दामन में है ना, तो सब ठीक है। और गरीब की बेटी है, ताज्जुद गुजार है, रोजा नमाज की पाबंद है, और उसके बाप के पास देने के लिए 5 लाख कैश नहीं है, तो 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। ना, बेटियां पर्दे वाली दीनदार तलाश करो। फिर खुदा की कसम, नस्लों को पहरे देने की जरूरत नहीं है, वो नस्लें खुद अल्लाह और उसके रसूल के दीन की पहरेदार बन जाए, पहरेदार बन जाए। माफ कीजिए, अब तो आम काम है ना, चुड़ैल और भूत उतार। यार यार कोई तावीज़ तुम्हारे पास तो होगा यार, खूब तकरीरें कर रहे हो, क्या हुआ ना, 3 दौड़े पड़े हैं सुबह शाम बीवी पे। आज जाके देख लो तो भूत कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब को बहुत अच्छा तजुर्बा है, और मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप क्यों टाल देते हो, कहते हैं यार बात यह है कि 90% से कोई बीमारी नहीं होती, मक्कारी होती है,
10% पे असर होता है। तो कहते हैं बताओ इन्हें काय की दवा नहीं, लूटना हमारा काम नहीं है तो धोखे दे के फंसा लो किसी को। है ना, तो और करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने क्या कमी रखी है? सब कुछ तो अल्लाह ने इनकी झोली में डाल डाल है। अब क्या कमी रह गई? अल्लाह ने सब कुछ दिया। तो कह रहे बोले इतना % तो इनमें मक्कारी होती है, तो कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाता है। कहते यार क्या बता मैं आपसे, अगर इससे कह दी तेरी औरत मक्कारी कर रही है तो उल्टा कहेगा मौलवी को कुछ नहीं आता। और अगर कह दो इस पे बहुत बहुत है तो फिर अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। हम कहते भैया देखो हमारे पास से ले जाओ, हम ये काम करते ही नहीं, ऐसे जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन मामला क्या समझ जाते हैं? कह रही है हम भाग जाएंगे, हमें पीलीभीत ले चलो। खुद ही प्लान बना रही है, खुद ही कैसे चल रही है अंदर अंदर। बेचारा पीलीभीत लेके गया, 500 रुपए मुआवजा से ले गया, आज ही दे दूंगा। वहां जाके इसका मौजू बदल गया। वहां जाते ही कह रही है काली चादर चढ़ाओ, पतीला बनेगा, तब जाएंगे। ले भाई 500 लेके गया था, 5000 का खर्चा बन गया। फिर आया घर 3 दिन बाद, अब क्यों आ गए? गलती कर दी तूने, अब अजमेर लेके चल। अब बावली पे लेके चल, अब कालू सैयद पे लेके चल, अब करबला लेके चल। एक बार ये नहीं कहती अब कब्रिस्तान लेके चल, एक बार कह दे कलेजा ठंडा हो जाओ उसका, जिसका खून पी रही है। एक बार नहीं कहती कब्रिस्तान लेके चल। तो ये कंडीशन क्या, वजह क्या? सुनो भाई, भूत उतरे तब जब हो, जब खुद ही भूत नहीं हो तो क्या उतारो? खुद ही भूत नहीं हो तो क्या उतारोगे? इसका इलाज किसी बाबा की झोपड़ी में नहीं, किसी पीर की कचहरी में नहीं, किसी की डोरियों तावीज में नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि बेटियां बीवियां घर के लिए सुकून का सबब बने, आराम का सबब बने, गारंटी मेरी है। जाकनी से फातिमा ज़हरा देख के ला, कुरान वाली लेके आ, दीन वाली लेके आ। खुदा की कसम भूत तो क्या, भूत का साया भी नहीं होगा। जैसे उसके कदम आएंगे साथ में उसके साथ खुदा का करम भी घर में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अब्बा भी खाली जहेज में रख दे रहा, वहां भी जुज़दान में, यहाँ भी जुज़दान में। भाई बातें बहुत सारी है, कोशिश ये करें जितनी होगी इन पे अमल करें, दीनदार तलाश करें। पर्दा बड़ा लाजिम है। और मेरे वालिद अक्सर मुझसे कहा करते थे, बचपन से मुझसे कहा करते थे, सुनो भाई, जिसने शरीयत की हदों को पार किया है ना, कितना ही बड़ा अक्लमंद है, उसने ठोकर खाई है। ये बात अक्सर मुझसे कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि जिसने शरीयत की हदें तोड़ने की बात की है ना, अपनी राय जिसने डाल दी, नहीं वो कोई मसला नहीं है, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या मसला। कहते हैं फिर उसने ठोकर खाई है, फिर उसने ठोकर खाई है। ना करें ऐसा जो हुजूर ने कह दिया। जानते हो मेरे नबी सरवरे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की बेटी उनकी बेटी की तरह नहीं है, ही नहीं किसी की बेटी। जब विसाल का वक्त आया, आवाज दी, आप फातिमा जी बाबा बेटी बताओ मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे? बेटी की चीख निकल गई, अब्बा आपके बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं है, मुझे नहीं लगता आपके बगैर जी पाऊंगी। हाल ये था कि बर्दाश्त ना हुए आंसू, हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, बात खत्म कर दी। फिर अपनी बीवी, आपकी चहीती बीवी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी हजरत आयशा सिद्दीका को बुलाया। आयशा जी या रसूल अल्लाह, आयशा पूरी जिंदगी मेरी इज्जत का ख्याल किया है, मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? आंख में आंसू भर लाई, फरमाने लगी महबूब जितना तेरे सामने पर्दा किया है उससे ज्यादा आयशा तेरे बाद पर्दा करके दिखाएगी। और यही हुआ। फिर आपका पर्दा जानते हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं पर्दा दिल का होता, आंखों से मसला नहीं। बताओ अगर कोई ये कहते पर्दा कराओ तो कहते मौलवी शक कर रहा, फलां को उसकी दीनदारी पे शक है, उसकी अमाल पे शक है। बताओ क्या नबी की बीवी से ज्यादा किसी की बीवी पारसा होगी? नबी की बेटी से ज्यादा किसी की बेटी पारसा होगी? अगर बेटी को पर्दे की तंबीह करना ये शक होता तो मेरा नबी कभी बेटी को पर्दे के लिए नहीं कहते। इसलिए कि खातून जन्नत है वो जात जिसने खाल तो ओढ़ी है ऊँटनी की, लेकिन कभी बाल भी सूरज के सामने नहीं दिए। कौन कहां से लाओगे ऐसी बेटी?
आज हमारी बेटी और उनकी बेटी, फर्क देखो, ना वली की बेटी है, ना नबी की बेटी है, ना कुतुब की बेटी है, कोई किसान की, कोई मजदूर की, कोई बिजनेसमैन, कोई सर्विसमैन, ये बेटियों का आज मयार है। लेकिन फिर भी लापरवाही इतनी। किसके साथ गई बाइक पे? कजिन, मैं तो समझता ही नहीं। फिर किसी ने मुझे बताया कि कजिन खलेरे फुफेरे मुमेरे चचेरे तेरे, जिसको भी कहते हैं, उसके साथ गई है। भाई क्यों भेज दी? नहीं, अब्बा कहता, वो उसे भैया कहती। ये जो दिमाग लगाया ना अपने अपना, नहीं मेरे बेटे की तरह। इस्लाम तो कहता है जब पर्दा है तो है। तुम कहते हो बेटे की तरह है, वो उसे बहन कहता है। जब शैतान बीच में आता है, बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ जाया करता है। ये चंद जुमलों के पर्दे क्या है? बहन कह दिया तो क्या हुआ, बेटा कह दिया तो क्या हुआ? 4 दिन के बाद पता चलता है वही जो ट्यूशन पढ़ने साथ लेके जाता था, वही स्कूल बाइक पे बैठा के जो कजिन लेके जाता था, उसी के साथ बाप की इज्जत को उछाल के बेटी चली गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, तुम तो ये कहते थे कि बेटा कहता है, अब्बा कहता है, बहन कहता है, तुमने शरीयत की हदों को तोड़ा है और अपनी दिमाग की तुमने चलाई है। इस्लाम को पहचाना होता, मुझे बता तो सही, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला करके बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की बाइक पे बैठ करके बाजार जाने की इजाजत कैसे देगा? स्कूल जाने की इजाजत कैसे देगा? ट्यूशन की इजाजत कैसे देगा? खुदा की कसम, अगर नस्लें बचाना चाहते हो, इस्लाम पे अमल करो, नस्लें भी बच जाएंगी, आखिरत भी हमारी बेहतर होती नजर आएगी। इसलिए अपनी ना चलाओ, इस्लाम की चलाओ, इस्लाम की चलाओ, दीन की चलाओ। अपनी तबीयत ना पेलो, शरीयत लगाओ, शरीयत लगाओ। और उस शख्स को तो दयूस कहा गया है कि जो जिसकी बहन बेटी माँ घर से बाहर निकलती हो और वो उनके निकलने पर रोक न लगाता हो, उसको दयूस कहा गया है। ये कंडीशन है और हम आजाद हैं। माफ कीजिएगा, किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ ना, खुदा की कसम खाना नहीं खाया जाता गैरत के मारे, खाना नहीं खाया जाता। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, वहीं पे मर्द है, वहीं पे औरतें हैं और जानवरों की तरह खच्चर काट रहे। शर्म नहीं आती? वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना समझ लो पर्दा लाजिम है। बेटियां भी पर्दे वाली लाओ, दुल्हन भी पर्दे वाली लाओ, ये ख्याल करें। पैसे 4 दिन के मेरे कई मिलने वाले ऐसे जिन्होंने कहा मौलाना हम तो फंस गए जहेज के चक्कर में। दुनिया बीवी के मामले पे बात करती है, अब जहेज किसे दिखाए? मैंने कहा बीवी नेक होनी चाहिए, फिर जहेज चाहे कुछ भी ना हो, जिसे नेक बीवी मिल जाती है उसे कायनात की सारी दौलत मिल जाया करती है, दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। खुदा करे कि ये निकाह इतने आसान हो जाए कि बेटियों की पैदाइश में किसी को दुख ना हो, हर बंदा मुस्कुराने लग जाए। अल्लाह ने बेटी दी है, मैं बेटी वाला हो गया, मैं बेटी वाला हो गया। खुदा आपसे आखिरी बात कह जाऊं, आपकी वजह से किसी के बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बस सुन ले जरा, आखिरी बात है मेरी। थके तो नहीं अभी आप? जितने थक गए हो उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। हल्के थके, अब जो नहीं थके जरा वो बोल दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अभी जाग रहे कुछ लोग। चलो खैर कोई बात नहीं है, यहाँ अगर सो भी जाओगे ना उठाएंगे नहीं हम, हमें पता अगर यहाँ आंख लग जाए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। मगर जानबूझ के सोने की कोशिश मत करियो भैया, 5 मिनट की और रह गई है, इसे सुन लो, कर लो बात, बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे और खुदा करे अगर किसी के जरिए किसी गरीब का भला हो गया ना तो उसकी भी आखिरत कामयाब हो, उसके सदक़े में मेरी भी आखिरत कामयाब हो जाएगी, है ना? गारंटी नहीं है इतनी कब्र पे अज़ान, और ये भी गारंटी नहीं है कि कब्र पे मिट्टी देने वाले भी मिल जाए, कफन भी मिल जाए। अब हादसे कि कोई मुंह नहीं है, कोई चेहरे नहीं है, अब पता नहीं है कि हमें दरिया मिले कि आग मिले कि मिट्टी मिले, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे इंतजाम कर जाओ तुम जहां भी मरो वहीं हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए।
मिट्टी मिले न मिले, कफन मिले न मिले, कब्र पे अजान हो ना हो, काम ऐसे कर जाओ हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए, हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए। जानते हो पहले लोग ऐसा करते थे कि अपनी कब्रें पहले बना लेते थे और उन कब्रों में कुरान पाक पढ़ा करते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने अपनी कब्र के अंदर 15 साल तक कुरान पाक पढ़ा था बैठ कर। कितने साल? जोर से। और हम भरोसा करते हैं उन चनों पे जिन्हें बिना तलफ्फुज़ के उठल हुए और 420 लोग पढ़ते हैं। गलत नहीं कह रहे हूं, जो जितना बड़ा अनपढ़ इतना ही बड़ा ढेर चनों का है। वो तो शुक्र है कि जितने पढ़ लिए इतने ले जाने ना है, वरना कुछ के तो हिस्से में चने ही ना आते। माफ कीजिएगा, ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। चने ऐसे बराबर हुआ रहा और कह रहे आलू कितने पैकेट हो गए? अबे आलू घर जाके हिसाब लगा लियो, वो कब्र में कर बैठे ले रहा है। पढ़ ले कलमा। सही कह रहे हो भाई, ये कड़वी सच्चाई है। 22 किलो चने फुर है। अब तो 50 साल लगे हैं, 60 भी पहुंच गए। अगर यही कंडीशन रही तो मरने वालों की जमीनें बिकेंगी और चने खरीदे जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। हम सारा भरोसा चनों पे ही करे बैठे कि मार ले कलवा की जितनी जमीन तोल लिया, 5 मिनट का है ना, 3 बार चने करवा दिया, एक कोना बेच के उसने गई। याद रखियो, अगर पूरी जिंदगी भी चने हुए ना और किसी का हक मार के गए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पाई का हिसाब नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखना है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल मसला है। हमारे बाप ने आज तक जमीन नहीं नापी, हमारे दादा ने कभी नहीं नापी। और जबकि हमारी दबी रही, हमसे हमारे दादा कहते थे लल्ला परेशान ना हुई, सब्र करियो, अल्लाह तुम्हें खूब देगा। और यही हुआ। अल्लाह ने इज्जतें भी इतनी दी है कि बेहिसाब है, दौलत भी इतनी दी है कि बेहिसाब है। ये सब रब के करम से होता जब नीयत अच्छी हो। तो मसला क्या कह रहा, नाप ले। ऐसी पंचायतें हैं, आंख मार के कह थोड़ी सी बढ़ा दे उधर, पंच इतना कूटा जाएगा ना, कोई बचाने वाला नहीं। तो खाली चनों पे भरोसा ना करिए, कुछ खुद भी करना है। इंशाअल्लाह करेंगे ना, खुद अपनी कब्र खुद बना के उसमें कुरान पढ़ेंगे। तो अब सुन ले जरा, ये इंशाअल्लाह कह दिया, हालांकि नाजायज नहीं है, लेकिन मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि वो मुहद्दिस थे, उन्होंने 15 साल तक अपनी कब्र में खुद कुरान पढ़ा। और हालत ये थी कि रोज एक कुरान अपनी कब्र में मुकम्मल किया करते थे। कितने? एक कुरान रोज अपनी कब्र में पढ़ते थे और 15 साल तक उन्होंने रोजाना कुरान पढ़ा। जोड़ लेना कितने कुरान हो गए। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक कब्रिस्तान के पास से गुजर के जा रहे, एक बंदा कब्र को खोद रहा था, कब्र फरमाने लगे क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूँ। कहा क्यों? कहा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इसमें कुरान पढ़ना है, मुझे इसमें बैठ के तस्बीह पढ़नी है ताकि मेरी कब्र मेरे लिए तैयार हो जाए। आपने फरमाया बस कर यार, तू कब्र को अपने लिए तैयार ना कर, बल्कि खुद को अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। फरमाने लगे जब तू अच्छा होगा तो जहां दफन हो जाएगा वही जगह जन्नत बना दी जाएगी। तो खुद को अच्छा करना है, खुद को अच्छा करना है, खुद को अच्छा करना है। हमें कोशिश करनी है कि हमें किसी की आंख के आंसू का सबब नहीं बनना है। 8 बेटियां बाप पे उतनी बोझ नहीं होती जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बाप पे बोझ होता है। और हमारे माशरे में ये तलाक की शराब इतनी आम होती जा रही है कि बात बात में तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक है। वो और इतनी डर रही है कि नाम ना लूंगी वरना मुझे तलाक हो जाएगा। वो अपने आदमी का नाम नहीं ले रही है डर से। किसी ने बता दिया था ये 4 औरतों के फतवे बड़े अलग अलग हैं, आके कहती भाई बहन का नाम मत लिए वरना निकाह टूट जाएगा। तो ये जो बातें होती है ना, वो इतनी डर रही है, लेकिन हम ना करें ऐसा। औरत कड़वी भी है तो बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें और कोशिश ये करें कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह भी राजी हो। करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह आसान करेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे, मांगने वाले फकीर को बेटी तो नहीं देंगे, इस पे बड़े कम बोले।
भिखारी को बेटी तो नहीं दोगे, असली नस्ली लोगों को बेटे दिया करो, क्योंकि फिर उनसे नस्लें भी अच्छी चला करती हैं। भिखारियों के घर में शहंशाह नहीं होंगे, वो फिर हाथ फैलाते ही रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है ना? अल्लाह तौफीक दे। तो मैं मुझे याद आ गई, हालांकि कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी कह दूं, हमारे घर तुर्क का रिश्ता है, बड़ा नाक वाला तुर्क था। उसकी डिमांड पर पता चला, वाले साहब ने कहा भाई हमें तुर्कों में रिश्ता करना है। उन्होंने कहा हम तो तुर्क हैं। कहने लगे तुर्क होते तो भीख क्यों मांगते? ये कहकर दरवाजे से वापस किया। तो एक उसूल अपना बनाइए, एक मयार बनाइए। आप मयारी होंगे ना तो फिर आपकी कमी नहीं है, कमी नहीं है। खुद को मजबूत करें, आप खुद को मजबूत करें। बंदा अगर कोशिश कर लेना हलाल खाना है तो अल्लाह एक दाना उसके मुंह तक हराम नहीं जाने देता, और अगर कोशिश ही कर ले चोरी करके खाना है तो फिर मरता रहे। तो मसला नहीं है। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाएं, निकाह आसान करें। अल्लाह जिन पर बेटियां ना हो हुजूर के सदक़े में उन्हें बेटी अता फरमा दे। उनके घरों में बेटियों का हुस्न, बेटियों की रौनक, बेटियों की बरकत अता फरमा दे। और जिन पे बेटे ना हो अल्लाह महबूब के सदक़े में उन्हें भी घर के चश्मो चराग अता फरमा दे। बेटे नेमत होते हैं, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। अल्लाह हर शख्स को नेमत और रहमत की दौलत अता फरमाए।